नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सबको याद है ना, हमारा हिंदी में पाठ नंबर 13 आरंभ हो चुका है, जिसका नाम है बांसुरी वाला। ये कविता हमने शुरू की थी और इसकी कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसकी व्याख्या मैंने आपको पहली वीडियो में समझाई थी। तो आज हमने पूरा कर लिया था। आज हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या पूछा गया है। आइए शब्दों के अर्थ बताएं। ये शब्द अर्थ दे रखे हैं। ये मैंने आपको कविता पढ़ाते समय भी समझाए थे। एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। पहला है गोवर्धनधारी। गोवर्धनधारी कौन है? जो इसने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में धारण किया था। और वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम गोवर्धनधारी भी है। ठीक है। और उसके बाद अगला शब्द है ग्वाला। ग्वाला कौन होता है? जो जंगल में गाय को चराने जाता है, उसको हम ग्वाला कहते हैं। अगला शब्द है चीर। चीर मीन क्या होता है? वस्त्र। जो आप कपड़े डालते हैं उसका दूसरा नाम चीर भी है। उसके बाद अगला है अभिमानी। अभिमानी क्या होता है? जिस इंसान को घमंड हो, अहंकार हो, उसे हम बोलते हैं देखो वो कितना अभिमानी व्यक्ति है। ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें आप अपने वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला शब्द है सारथी। सारथी कौन होता है? जो रथ को चलाता है, जो रथ को, घोड़ों के रथ को हाँकता है, उसे हम सारथी कहते हैं। उसके बाद ये शब्द एक और दे रखा है हर्ज। हर्ज मीन क्या है? बाधा या हानि। और उसके बाद मैंने कविता में से ही दो शब्द और निकाले। अम्मा। अम्मा मीन आपको पता ही है, माँ, माता होता है। और एक नया शब्द आपको दिखाई दिया था असुर। असुर मीन क्या होता है? राक्षस। असुर मीन राक्षस। और अब आगे कविता में से आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपने बताने हैं। अगर आपने कविता की व्याख्या को ध्यान से सुना है तो जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आप खुद दे देंगे अपने आप ही, प्रश्न को पढ़ते ही। तो हम भी इसको, प्रश्नों को पढ़ते हैं एक बार। बालक माँ से क्या लेने की जिद करता है? बालक माँ से बांसुरी लेने की जिद करता है। फर्स्ट लाइन में आई थी ना ये व्याख्या, तो वही उत्तर इसका दिया गया है। अगला प्रश्न, बच्चा मथुरा जाकर किन को हराने की बात कर रहा है और क्यों? तो आप बताइए, याद आया आपको कि बच्चा मथुरा जाकर मामा कंस को हराने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में उसके मामा बहुत बुरे इंसान हैं। ठीक। अगला प्रश्न, बालक ने किसको गीता पढ़ाने की बात कही है? बालक ने मामा कंस को गीता पढ़ाने की बात कही है कि अगर मामा कंस नहीं माने तो मैं उन्हें गीता का उपदेश पढ़ाऊंगा, गीता का उपदेश दूंगा। ठीक। अगला प्रश्न, कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया था? कृष्ण ने गीता का उपदेश, आपको पता है, हमने इस कविता में पढ़ा था, याद आया? उन्होंने अर्जुन को दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि अर्जुन जब युद्ध में खड़े हुए तो उन्होंने अपने सामने किसको पाया? अपने रिश्तेदारों को पाया। और उनको देखकर उनका मन डगमगा उठा और वो अपने कर्म से भागने लग गए। तो ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया। तो ये प्रश्न तो थे आपकी कविता में से। अब आगे जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है। कविता में बालक ने मामा से मिलने की बात कही गई है। तो अब आप बताइए, क्या आप अपने मामा के घर जाते हैं? और जाते हैं तो कब कब जाते हैं? और अब जब वहाँ जाते हैं तो आपको क्या क्या अच्छा लगता है? सारे बच्चे अपने मामा घर जाते हैं ना? आप जब क्लास में होते हो तो मुझे कई बार कहते हो कि मैम मुझे अपने मामा घर जाना है, कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, कहते हैं ना? तो आपको मामा घर जाना बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पर जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आपने मुझे अपने आप ही इनका उत्तर देना है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के माता पिता का क्या नाम था? ये जो हमने फोटो देखी थी भगवान श्री कृष्ण की, इनके माता पिता का नाम बताना है। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम था देवकी। क्या नाम था? देवकी। और पिता का नाम क्या था? वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। और उसका पालन पोषण किन के द्वारा किया गया? भगवान श्री कृष्ण के माता पिता का पालन पोषण उनकी जो दूसरी माता थी यशोदा ने किया और पिता नंद के द्वारा किया गया।
ठीक। अगला प्रश्न, कृष्ण को अन्य नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ 6 नाम दे रखे हैं। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। केशव, गोवर्धनधारी। भगवान श्री कृष्ण के नाम पढ़िए, देखिए यहाँ पर केशव, केशव का मतलब कृष्ण ही है। गोवर्धनधारी का मतलब भी कृष्ण ही है। नंद किशोर कृष्ण, मुरारी कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, गोपाल कृष्ण। लेकिन मैंने भी कुछ और नाम लिखे हैं, इन्हें भी आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने कौन कौन सी लिखी हैं। काला, काला का मतलब भगवान कृष्ण का नाम ही। मोहन, नंद गोपाल, सुदर्शन, गोविंदा, जगन्नाथ, मुरली, कन्हैया, श्याम, वासुदेव, द्वारकेश, लड्डू गोपाल, नटखट। है ना, आपने सुने हुए हैं ना ये बहुत सारे नाम। ये तो मैंने वो मेन नाम लिख दिए जो आपने अपने आसपास सुने हैं। ऐसे तो इनके बहुत सारे नाम हैं, 100 से भी ज़्यादा नाम हैं, लेकिन ये नाम ऐसे हैं जो हम अपने आसपास के वातावरण में इन नामों को सुनते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था, पता करें। बताओ कहाँ पर दिया था। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न, भाषा की बात। फूल सा कोमल तथा यशोदा सी माँ, वाक्यांशों में फूल और यशोदा के विशेष गुण को बताया गया है। नीचे दिए गए नामों के सामने उनके विशेष गुण को लिखें। अब ये देखिए, ये आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है, फूल सा कोमल। फूल की तरह क्या, कोमल, और यशोदा जैसी क्या, माँ। तो ये जो वाक्यांश है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक्यांश। इसमें विशेषता बताई गई है। तो आपके सामने कुछ और शब्द भी दे रखे हैं यहाँ पर, तो वो ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल जो पूरे उसमें संसार में प्रसिद्ध हो। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये शब्द है लक्ष्मण सा। लक्ष्मण सा का मतलब क्या चाहिए आपको, लक्ष्मण जैसा भाई, क्योंकि भगवान राम का भाई लक्ष्मण जो था वो भगवान राम जी को दिन रात उनकी सेवा करता था और हमेशा उनके साथ रहता था। अगला, पर्वतता। पर्वत आपने देखा हुआ है, पहाड़ देखा हुआ है, वो बहुत ऊंचा होता है और कठोर भी होता है। यहाँ एक शब्द है तो मैंने 2 भी लिख दिए, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। अगला है गंगा सा। अब गंगा नदी का नाम है, ठीक है। गंगा कैसी है, पवित्र नदी है। और इसका दूसरा शब्द है निर्मल, भी लिख सकते हैं आप, गंगा सा पवित्र या गंगा सा निर्मल। अगला, दूध। दूध कैसा होता है, दूध की तो एक ही विशेषता है कि वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है, उजला होता है, तो दूध सा सफ़ेद। तो बच्चों यहाँ तक अभी इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको आगे का समझाती हूँ।